वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त होंगे, फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होंगे। भारतीय रियल लाइफ ब्लॉग्स में आपका वेलकम है और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। तो आज का जो ब्लॉग है वो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे किस बेस पे रहने वाला है, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। आज मेरी जो बहन है छोटी वाली, उसकी बेटी का बर्थडे है, तो उसी लिए तैयारियां श्यारियां हमारी जो है वो हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं आई थी ज्वेलरी की शॉप पे कुछ लेने के लिए। उसके लिए जितना मुझसे पॉसिबल था, जितना मुझसे बनता था, उतना मैंने उसके लिए लिया है। ड्रेस ली थी एक और साथ में एक्स्ट्रा शगन रख दिया था, जो भी मुझसे बन पड़ा वैसा ही। और यहाँ मम्मी के पास आ गई थी, तो मम्मी के साथ जाना था क्योंकि मौसम ना ऐसे ही हो रहा था बारिश वाला। तो मम्मी ने कहा था यहाँ आ जाना, तो यहाँ हम लोग गाड़ी में चलेंगे आराम से, भीगने का पंगा नहीं रहेगा। क्योंकि जहाँ से निधि का घर आता है ना, बीच में एरिया जो पड़ता है उसमें ना पानी भर जाता है अगर आप एक्टिवा वगैरह से जाते हो तो ये नहीं, फिर गाड़ी में हमें ना यहाँ से हाईवे से जाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग आ गए थे यहाँ पर। और ये मेरा भतीजा है जो हमें निधि के घर पर छोड़ देगा। सारे इकट्ठे होके मस्त होके हम लोग जा रहे थे। और हम लोग जो है निधि के घर फाइनली पहुंच चुके थे यहाँ पर। और यहाँ शिवू को आप देख सकते हो कितना शाय हो जाता है ये देखकर एकदम से। और यहाँ पर हम एंटर हो गए थे घर में और मुझे देख के सब चिल्लाने लग गए थे, यूट्यूबर आ गए, यूट्यूबर आ गए। तो अच्छा लगता है जब मुझे कोई ऐसे बोलता है, तो पर्सनली अच्छा लगता है। पहले जब मुझे ऐसे बोलते थे ना, मुझे ऐसा लगता था मेरा मजाक बना रहे हैं, क्योंकि पहले इतने सब्सक्राइबर नहीं थे, तब मुझे ऐसा लगता था। और सब लोग बोलते भी थे क्या तुम करते हो, पर ये अब ये है कि सबको पता है कि मैंने वीडियो बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है जब मुझे कोई यूट्यूबर बोलता है। तो सबसे मैं धीरे धीरे गले मिल ली थी। और मेरा कैमरा ना मेरे हाथ में ही था गाइस, इसलिए वीडियो नीचे का बन रहा है थोड़ा, क्योंकि मैं सबसे मिल रही थी इस टाइम पे। और ये मेरी बहन छोटी वाली देखो क्या लेकर खड़ी हुई है। ये गार्डनिंग करते हैं ना, वो मिट्टी निकालने के काम आता है, तो वो उठा के रख रही है कि भाई बच्चे ना हाथ में मार दें। तो यहाँ पापा देख सकते हो आप, रिधु से मिल रहे हैं और हम लोग रिधु को मिल चुके थे। और यहाँ पर ये है निधि के लाला, जो मैंने आपको पहले भी शायद इनको दिखाया है या नहीं दिखाया मुझे नहीं पता। वो व्लॉग मैंने अब शायद अपडेट ही नहीं किया, अपलोड ही नहीं किया। वो व्लॉग आएंगे बाद में, क्योंकि मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं तुम लेट कर देते हो व्लॉग बहुत ज़्यादा। तो क्या करूँ यार, एक नन्ही सी जान कितना काम करेगी, घर के भी काम होते हैं, सब देखना भी रहता है, वीडियो एडिट करना, वॉइस ओवर करना, सब कुछ नहीं होता पॉसिबल एक दो दिन में। तो थोड़ा सा ना इसलिए लेट हो जाते हैं ब्लॉग। और यहाँ देख सकते हो शैतानियाँ इन बच्चों की। हमारे नूर उसको बॉल से ऐसे हिट कर रही है और वो ऐसे स्प्रे मार रहा है। और यहाँ म्यूज़िक चला रखा था, भजन चला रखे थे, बच्चे हमारे जो हैं डांस कर रहे हैं। ये देख सकते हो रिधु का डांस डिट्टो नूर की कॉपी है। जैसे इसका मुंडन हुआ है ना गाइस बर्थडे से 2 दिन पहले, ऐसी नूर का भी बर्थडे से, मतलब कि उसका तो 7-8 दिन पहले हो गया था। क्योंकि जैसे हमारे में ऐसा होता है ना, जब बच्चा 1 साल के ऊपर का हो जाता है ना, तो 3 साल में फिर उसके बाल हैं हम लोगों ने उतारने रहते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। जब नूर हमारी छोटी सी थी ना, मैं बीमार हो गई थी काफ़ी ज़्यादा वाली, यहाँ तक कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी 5-7 दिन के लिए। तो उसके बाद जैसे इसके टाइम पे श्राद्ध लग रहे हैं ना, उसके टाइम पे भी श्राद्ध लग रहे थे। तो मुझे मम्मी ने बोला इसका मुंडन पहले से पहले करवाना होगा, नहीं तो फिर 3 साल पे चला जाएगा। तो मैंने क्या किया था, फिर मैंने उसके बर्थडे से 5-7 दिन पहले ही उसका मुंडन करवाया था। और यहाँ पर रिद्धि का जो मुंडन है वो 2 दिन पहले उसके बर्थडे से हुआ, इसलिए आपको वो गंजी गंजी लग रही होगी क्या, गंजी ही है। तो यहाँ पर पंडित जी आ गए थे हमारे और उन्होंने तैयारियाँ वगैरह जो शुरू है कर ली थी। तो यहाँ पर बस जो भी ब्लॉग रहेंगे आप पूरे ब्लॉग देखना। जहाँ मुझे पॉसिबिलिटी होएगी वॉइस सुनाने की, तो मैं वॉइस सुनाऊंगी भी आपको, क्योंकि बच्चे हैं सब थे, इतना शोर था ना, तो वॉइस ओवर मुझे करनी ही पड़ी। तो यहाँ रूम में आई थी मैं, बच्चे ना यहाँ बलून वगैरह फुला रहे थे, मतलब कि रेडी करने के लिए, जब बर्थडे केक कटिंग होगा तब उसके ऊपर डेकोरेशन लगाई जाएगी। तो ये सारा सामान हम लोगों ने मीशो से, मतलब हम लोगों ने नहीं, मेरी बहन ने मीशो से मंगवाया था। तो वो ये लोग अंदर फुलू रहे थे बलून। तो फिर मैं वापस आके बैठ गई पूजा में, थोड़ी सी वीडियो बनाने में उनकी गई थी बच्चों की। बच्चे मुझे बोल भी रहे थे कि वो वीडियो बना लेना। मैंने कहा हाँ बेटा मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तैयारी हमारी स्टार्ट है। और ये बलून इनके फुल चुके हैं, अब ये बलून लगा रहे हैं। पूरी जो भी इनका सेटअप रहेगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अच्छे से बढ़िया तरीके से इन बच्चों ने लगा दिया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था कॉम्बिनेशन ना बलून्स का। आप देख सकते हो कलरफुल बलून्स हैं और लाइट कलर के हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से लग रहे थे। और यहाँ आप देख सकते हो हमारी जो प्रक्रिया है हवन की वो स्टार्ट हो गई थी।
तो यहाँ पर पहले जो भी रहते हैं, नवग्रहों की पूजा होती है सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में। नवग्रहों की पूजा करने के बाद धीरे धीरे सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, हवन होता है, सब चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब बैठ गए थे और ये मेरी मासी हैं। और गाइज एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ये व्लॉग तो लेट आ रहा है क्योंकि जो रिद्धि का बर्थडे था वो 2 को था और यहाँ पर हम लोग जो है ये व्लॉग शूट हमारा 2 को ही हुआ था। तो ये व्लॉग कब आ रहा है आप देख ही सकते हो। तो जो मेरे मासी है ना, इनका एक्सीडेंट हो गया है गाइज, इनको भी देखने जाना है, जाना ही नहीं हो पाता, इतनी बिज़ी रहती हूँ मैं, क्या ही बोलूँ। और कुछ मेरी भी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उनका भी मतलब काफ़ी उनको चोट लग गई है, नाक वाक की उनकी हड्डी टूट गई है। तो कहना तो नहीं चाहती थी इस ब्लॉग में कि जैसे खुशी का माहौल होता है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर जो हमारे जान से प्यारे होते हैं ना मेंबर, हम उनके बारे में ज़िक्र किए बगैर रह भी नहीं सकते हैं। तो दुख लगता है, मतलब तकलीफ़ें ऐसे आ जाती है ना कई बार सब तरफ से, मैं क्या ही बताऊँ। बस उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हवन वगैरह हम लोग का, और हम सब हवन में बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छी वाइब्रेट यहाँ पर वाइब्रेशन हो रही थी सबके अंदर। और यहाँ पे पंडित जी बात कर रहे थे कि मुझे वीडियो सेंड कर देना, तो मैं वही उनको बोल रही हूँ कि मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगी। तो बोल रहे थे अच्छी सी बना लेना, मैंने कहा हाँ मैं तो यूट्यूब पे डालूँगी, आप देख लेना। अच्छा, बोले ठीक है मैं देखूँगा ज़रूर। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया, जाओ आपका चैनल ग्रो करे। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बस हम वही हंसी मजाक के साथ पूजा पाठ भी हमारा रहता है चालू। तो यहाँ पूजा वगैरह हम लोग की हो रही है। और यहाँ पर ना ये जो पंडित जी है ना, बहुत ज़्यादा मतलब पंडित जी तो हैं ही और साथ में ना कॉमेडियन भी हैं ये, मतलब इतना कॉमेडी करते हैं, इतना फ़नी, मतलब कुछ कुछ बोल जाते हैं बीच बीच में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो हवन है आप देख सकते हो कंप्लीट हो ही चुका है। और यहाँ पर हम लोग सभी सामग्री डाल रहे हैं, हम लोग थोड़ा आगे बैठे थे तो हमने डायरेक्ट जो है हवन सामग्री डाल दी थी और पीछे वाले एक बाउल में इकट्ठा कर करके डाल रहे हो। या केक भी आ गया हमारा, आप पीछे देख सकते हो, वंश ले आया था केक। बस हमारी जो पूजा वगैरह थी वो भी सब हो चुकी थी। और आगे ना मैं आपको वॉइस भी सुनाऊंगी थोड़ी बहुत, जो पंडित जी बोल रहे हैं, आप समझ जाओगे फिर कि पंडित जी कितने मतलब कि कॉमेडियन हैं। तो यहाँ पर हमारा हवन वगैरह सब हो गया है, अब आप देखना। अब मैं आपको वॉइस सुनाऊंगी तो आप प्लीज़ वॉइस सुनना ज़रूर। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आरती हो रही है तो यहाँ पर भी मैंने म्यूट कर दिया है वॉइस, क्योंकि कभी कभी ना यूट्यूब कॉपीराइट देता है, यूट्यूब ना किसी भी सॉन्ग को अगर आप गाते हो या कुछ भी है तो इसलिए। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग थे यहाँ पर, श्लोक पढ़े जा रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरी जो है हम लोगों की हुई थी पूजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम तालियां वालियां बजा रहे हैं, सब आनंद के साथ मस्ती के साथ आरती भी गा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा आनंद में थे, खुशनुमा। आप देख सकते हो पंडित जी को, देखो आप पंडित जी को कितने मस्ती से गा रहे हैं वो। तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। आगे की वॉइस मैं आपको सुनाऊंगी, सुनना ज़रूर भाई
तो देखा गाइज आप लोगों ने मस्ती के साथ साथ पूजा भी की बहुत ही खुशी आनंद के साथ। और ये फाइनल लुक देख सकते हो बर्थडे हैप्पी बर्थडे का, जो आप बलून वगैरह लगाकर बच्चों ने सजाया है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही एलिगेंट लग रहा था, लग ही नहीं रहा था बच्चों ने लगाया, ऐसे लग रहा किसी प्रोफेशनल ने लगाया है यहाँ पर आकर। तो उसके बाद यहाँ पर बच्चों को बिठा दिया था, धीरे धीरे करके कंच के जैसे खिलाते हैं हम लोगों में, तो जो भी कोई भी शुभ काम होता है तब। अब रिद्धि को देख सकते हो कैसे करी, बहुत ही क्यूट लग रही थी रिद्धि, बहुत ही प्यारी लग रहे थे, बच्चे होते ही क्यूट हैं, है ना। वो कीर्ति का बेटा देखो बोम्बू सा बैठा रहता है, वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता गाइस, बहुत ही प्यारा लगता है, क्यूट सा। और यहाँ पर आप देख सकते हो सभी बच्चों के पैर धुलाए जाएंगे, लड़का लड़की जो भी हैं, पहले कंजकों के पैर धुलाए जाएंगे, उसके बाद लड़कों के पैर धुलाए जाएंगे। तो सभी के धीरे धीरे करके धुला रहे थे। नूर बड़ी नूर बड़ी एक्साइटेड रहती है हर चीज़ के लिए, तो उसे बहुत ही आनंद आ रहा था इसमें। तो जो भी ये कर रहे थे, कंचके वगैरह खिला रहे थे, यहाँ सबके पैर धीरे धीरे धुला दिया। बच्चे थे ना जिसमें लड़के होते हैं, जैसे हमारे में तो 9 देवियाँ पहले बिठाई जाती हैं, फिर कहते हैं एक भैरव जी भी बिठाए जाते हैं। तो उसमें अब एक को तो पॉसिबल नहीं था यहाँ पे बिठाना, तो यहाँ 3-4 लड़के थे, तो उन तीनों चारों को जो है बिठा दिया गया था। आप देख सकते हो सभी के पैर अच्छे तरीके से धुला दिए थे। तो उसके बाद जैसे जो भी प्रसाद होता है तो यहाँ पर उनको दिया जाएगा, या फल मिठाई और पैसे थे, कंचके निकाल रहे थे, तो बस वही, क्योंकि जो खाना बनाया था वो नहीं दे सकते थे, उसमें लहसुन प्याज था, तो इसलिए उनके लिए, बच्चों के लिए ऐसे सूखा कहते हैं निकाल दिया है, सूखा जो भी होती है कंचके उसमें निकाल दिया, सबको दे दिया एक एक करके, सब आराम से देख रहे थे क्या है क्या नहीं है। और तो यहाँ पर जो बच्चे रह गए उनको भी दे रहे हैं, और साथ में यहाँ चाय भी चल रही है, चाय भी दे रहे हैं सबको। तो और इसके बाद चाय कितनी हुड़क लग रही थी, और भूख भी मुझे तो बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी इस टाइम पे, क्या ही बताऊँ। क्योंकि ना सुबह से जब मुझे, मेरा ऐसा रहता है जब मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मुझे ना भूख नहीं लगती है उस टाइम पे, बाद में भूख लगती है। तो यहाँ पर अब देख सकते हो, और निधि और राहुल दोनों आशीर्वाद ले रहे हैं हमारी माताओं का। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा ऐसा पल, भगवान सबकी ज़िंदगी में लाए, खुशी माहौल सबकी ज़िंदगी में आए। तो यार रिद्धू अपने पापा को बार बार आशीर्वाद दे रही थी, हम लोगों को ऐसा लगा बार में ना वो अपने पापा के बाल खींच रही थी। तो फाइनली यहाँ पर आप केक देख सकते हो बर्थडे का, कितना प्रिटी लग रहा है। लाइट पिंक कलर का केक था, और कैंडल्स भी पिंक कलर की थी, बट ये जो 1 वाली है ना, ये नहीं मिली पिंक कलर की, ये येलो लगी कंट्रास्ट में, क्योंकि बटरफ्लाई पिंक और गोल्डन थे, इसलिए वो जो कैंडल थी वो भी कंट्रास्ट में थी। तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग केक कटिंग के लिए। तो देख सकते हो सारे जने खड़े हो गए, हमारे बच्चे सब खड़े हो जाएंगे अब लाइन में, जितने भी है छोटे काके। तो होता है बर्थडे जिस दिन होता है ना, और जिस दिन जिस बच्चे का बर्थडे रहता है, ख़ास करके फर्स्ट बर्थडे, बच्चा इरिटेट होता ही है। कई बच्चे तो केक ही नहीं कटवाते, मैंने ये भी देखा है, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, सबकी गोदियों में जा जा के सब उनको लेते हैं, प्यार करते हैं, तो वो इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ नए कपड़े होते हैं उसमें और इरिटेट रहते हैं वो। सेम टू सेम इसका और नूर का डिट्टो रहा है गाइस। जो कलर की फ्रॉक आज रिद्धि ने पहनी है ना, उसी कलर का ही कॉम्बिनेशन, वाइट और ये लाइट ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन नूर ने भी पहना था अपने बर्थडे पे। इसकी फर्स्ट वीडियो जो है ना मैं दिखाऊंगी कभी फिर कभी आपको, बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसमें भी ये भी गंजी थी, और उसमें मैंने इसके हेयरबैंड लगाया हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हो केक कटिंग हो रही है यहाँ पे, बच्चों ने सब ने कैप लगा ली है, और नूर की हेल्प उसकी नानी ने की थी, क्योंकि उसके नानी के बगैर तो उसका कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर कीर्ति बोल रही है, निधि बोल रही है फोटो खींच दे, तो मैंने वो ऐड कर दिया है कि तुमको तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
और आज उसके बाद हम लोग आ गए थे गिफ्ट देने के लिए रिद्धि को। तो मम्मी आप देख सकते हो सब निकाल के खड़े हो गए। तो मम्मी के ना जो मम्मी रिद्धि के लिए लाए थे कड़े और पाजेब वो मेरे पास थी, तो बस मैंने वही दिया है उनको। और यहाँ पर ना मम्मी एक चीज़ घर ही भूल गए थे और मुझे भी उन्होंने नहीं बताया था, नहीं तो मैं ही उन्हें याद दिला देती। जो रिद्धि के टॉप्स थे ना बनवाए थे गोल्ड के, वो घर ही रह गए थे। वो मैं बाद में एंड में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वो बाद में हमने मंगवा लिए थे। इस टाइम पे ना भूल गए थे मम्मी, तो वो घर पर ही रह गए थे। तो ये पाजेब है। फर्स्ट टाइम के जो बच्चों का साइज़ होता है ना, तो वो थोड़ा सा अप डाउन हो ही जाता है, क्योंकि मेजरमेंट परफेक्ट नहीं हो पाता है कई बार। तो यहाँ पर करण पहना रहा है रिद्धि को पायल। तो ये पायल थोड़ी सी ना उसको छोटी रह गई थी, पूरी आ रही थी, मतलब हल्की सी लूज़ होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हमने जो शगन है वो कर दिया था, हल्के से उसके पैर लगा दिए थे। बाद में मम्मी ने इसको एक्सचेंज कर दिया था। और साथ ही में मम्मी कड़े लाए थे चांदी के, तो वो भी इसको पहनाएंगे। बहुत ही खुश होकर करण पहना रहा था। करण ने कड़ा पहनाने से पहले बोल दिया मम्मी ये भी छोटा आ गया है। तो मम्मी ने बोला नहीं आ जाएगा। तो मम्मी कह रहा नहीं मेरे से नहीं पहनाया जाएगा। फिर निधि ने उसको पहनाया है। तो राहुल बोल रहे थे उसको थोड़ा सा टाइट है, मत पहनाओ दर्द होगा। तो उसको हल्का दर्द हुआ था, फिर उसने पहना के शगन कर दिया कि बाद में हम लोग जो है इसको बड़ा करवा लेंगे। होता है बच्चों का साइज़ नहीं कई बार नहीं समझ में आता, तो छोटा बड़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पर दे दिया था गिफ्ट, और मैं दे रही थी तो मुझसे राहुल शगन ही नहीं ले रहे थे। बोले गिफ्ट दे दो ये ठीक है, शगन मत दो। मैंने कहा ये तो यार बच्चे के लिए मैं लाई हूँ, जितना मुझसे पॉसिबल हुआ है मैं दे रही हूँ। जितना होता है उतना इंसान करता है गाइस। तो बड़ी मुश्किल से राहुल ने जो है एक्सेप्ट किया मेरा गिफ्ट, क्योंकि वो शगन नहीं मानते हैं। वो कहते हैं गिफ्ट दे दो जो देना, बस शगन मत दो। उसके बाद कीर्ति आ गई थी। कीर्ति ने भी यहाँ गिफ्ट वगैरह जो दिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोगों ने जो बर्थडे है सेलिब्रेट किया था। बहुत मस्ती मजाक चल रहा था और हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इसके बाद सबको हमने खाना खिलाया, और एंड में हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। कोई भी वीडियो नहीं बनाया, जब बच्चों को खिलाया सब कुछ। तो आप देख सकते हो काकू मेरे साथ खा रही है, साथ ही बैठे थे हम लोग। तो उसकी थाली में उसकी मम्मी ने छोड़ दिया था, तो वो खा रही है। फिर मेरे साथ भी खाया, फिर हमारे साथ कीर्ति ने भी ज्वाइन कर लिया था, उसने भी बाद में हम लोग के साथ खाया। आप देख सकते हो आलू की सब्ज़ी, आलू गोभी, छोले हैं और रायता बूंदी रह गए, रायता है ही नहीं, क्योंकि ये एंड का खाना था जो हम लोगों ने खाया था। खाना वाना हो गया, बस अब चल रहे हैं, खाना पैक करा लिया नूर के पापा के लिए, बस अब चल रहे हैं घर पे और फिर मिलते हैं आपसे। 10 रुपए सवारी हल्की और भारी, 10 रुपए सवारी, चलो चलो छपरा मत बोल ले। गौंडा जिला बोल दो गौंडा जिला। सुनो इधर आओ कैमरामैन। 10 रुपए सवारी हल्की और भारी, गोंडा जिला से आए हैं सब। चलो देखो फोन भी बजना शुरू हो गया। चलो भाई चलो। और जाते जाते गाइस आप भी कर लो महाकाल जी के दर्शन। तो उसके बाद हम लोगों को याद आया कि चलो डांस भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि डांस किए बगैर कोई भी फंक्शन हमारा कंप्लीट नहीं होता है। पीछे देख सकते हो सब लोग बैठे हैं, खड़े हैं, जो भी है वो सब डांस कर रहे हैं। निधि आई है निकल करके पता नहीं कहाँ से, और सब बच्चों के साथ हम लोगों ने एंजॉय बहुत ज़्यादा किया। और यहाँ पर ना हम मम्मी ने टॉप्स भी मंगवा लिए थे, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। और ये कीर्ति का बेटा है छोटा, मैं इसको पम्मू कहती हूँ, इसका नाम उन्होंने परम रखा है, तो मैं पम्मू कहती हूँ। तो बहुत क्यूट लगता है ये, और टॉर्च के आगे तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है, वो भी दिखाऊंगी, देखना भी आप। सारे बच्चे हमारे एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं खूब मस्ती के साथ। तो यहाँ रिद्धि के कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि फ्रॉक में ना अनकम्फर्टेबल हो रही थी। सो गाइस देख सकते हो वॉइस ओवर यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि ना मज़ा नहीं आता है। कई बार ऐसे स्पीड में चलाओ ना तो बहुत तेज़ में मतलब कि वीडियो लगाई है। यहाँ सारे बच्चों को डांस करवा रही हूँ मैं, आप देख सकते हो। नूर नाचती नहीं है बिल्कुल भी, तो नाच रही थी। मैं इससे पहले बोल के आई थी कि डांस करना मेरे साथ, तो बोली मम्मा ठीक है करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक डांस किया। ये पम्मू को देखना कैसे आंखें बड़ी बड़ी करेगा, अभी टॉर्च जला दूँगी मैं तो ये टॉप्स देख सकते हो, ये थे वो जो रह गए थे घर पे। सो ये भी हमने बाद में नूर को और रिद्धि को दे दिए थे, क्योंकि उसी के लिए थे तो उसको दे दिए थे। ये देख सकते हो। सो गाइस आ गए हैं, लड्डू को भी भोग लगा के सुला दिया है, और मैं तो मुँह धो ली हूँ, कपड़े बदल ली हूँ, बढ़िया सा आराम मिल रहा है। और नूर को देखो हमारी
इसने स्कूल से ही आई थी, बस 1 घंटा इसने रेस्ट लिया था, उसके बाद हम लोग चले गए थे। तो इसका रह गया था होमवर्क, तो इसने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, तो लेकर बैठी हुई है। और अभी मैं आपको टाइम दिखाऊं तो वो देखो, अगर आप देख पाओ तो टाइम देखो, टाइम 11 बज रहे हैं और ये मेरा बच्चा 11 बजे पढ़ रहा है, क्योंकि इसका होमवर्क कहीं कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं सोचूँ इसके साथ के साथ ना यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दूँ फटाफट, ताकि सुबह बस फटाफट इसको भेजना हो जाए, है ना नूर। तो बस नूर ने यहाँ पर जो है चेंज वेंज कर लिया था बाद में अपना होमवर्क वगैरह करके। तो गाइस बताना ज़रूर ये व्लॉग आपको कैसा लगा है कि, और इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।